नमस्ते, ये हार्ड रीसेट है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने Vivo V50 को पूरी तरह से कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वॉलपेपर से ही शुरू करेंगे। तो थीम्स में जाइए और यहीं पर हम उदाहरण के लिए अपनी पसंद का कोई भी वॉलपेपर चुन सकते हैं। नहीं, मेरा पसंदीदा रंग तो पीला है, तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढने दें उदाहरण के लिए जो पीले रंग का हो और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे और मेरी पसंद का हो, जो मुझे बहुत पसंद आए। ओ ये वाला, मुझे ये पसंद है, लेकिन शायद कोई और भी अच्छा हो सकता है। ओ नहीं, पीले रंग के लिए तो बस यही है, लेकिन बैंगनी, ये मेरा दूसरा पसंदीदा रंग है। यह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसी वाले पर टिकूंगा। ठीक है, तो अब हम इसे डाउनलोड करना शुरू करेंगे और जब यह पूरी तरह से डाउनलोड हो जाए तो हम इसे अपनी होम स्क्रीन पर प्रमुखता से लगाएंगे, जो कि लगभग 50% प्रगति पर है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ और भी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। पीला, हरा, नीला, बैंगनी, गुलाबी, लाल और काला रंग। मुझे नहीं पता, मेरी नज़र में तो ये काला ही लगता है। मेरा मतलब वास्तव में रंग से नहीं है, बल्कि टेक्स्ट और ग्रे से है। तो यहाँ पीले रंग पर लागू करें। हम सभी बेसब्री से इसके लागू होने का इंतज़ार कर रहे हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हाँ, तो अब हम अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाएंगे और वहां से हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विकल्प में प्रवेश करेंगे, जहां हम इसकी विभिन्न सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। तो जब हम इस महत्वपूर्ण विकल्प को पूरी तरह से सक्षम करते हैं और अपने फ़ोन को लॉक करते हैं, तो कुछ न कुछ हमेशा हमारी स्क्रीन पर निश्चित रूप से प्रदर्शित होता रहेगा। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्टाइल्स उपलब्ध हैं और मेरे निजी फ़ोन में मेरे पास कुछ ऐसा ही बिल्कुल मौजूद है। हाँ, मुझे इस समय कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो शायद यह वाला विकल्प और अधिक उपयुक्त होगा और इसे अब लागू किया जाए। अब ठीक है, जब मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ, जब मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करता हूँ, तो आप हमेशा यहाँ पर स्पष्ट रूप से घड़ी को देख सकते हैं, जो हर समय प्रदर्शित होती रहती है। नई सूचनाओं के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्यों नहीं। तो अब डायनेमिक इफ़ेक्ट्स यहाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे विभिन्न विकल्प मौजूद हैं। उदाहरण के लिए एनहांस डायनेमिक इफ़ेक्ट्स, एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट्स जैसे महत्वपूर्ण विकल्प हैं। यहाँ हमारे पास कस्टम शेड्यूल है। शुरुआत का समय 6 AM, समाप्ति का समय 12 AM। ठीक है, जब संगीत चल रहा हो और स्क्रीन बंद हो तो थोड़ी देर के लिए एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट दिखाएं। लाइट इफ़ेक्ट दिखाने से पावर की खपत बढ़ जाएगी। इनकमिंग कॉल्स के लिए एम्बिएंट लाइट इफ़ेक्ट दिखाना, नोटिफिकेशन आने पर दिखाना। ठीक है, मुझे ये म्यूज़िक के लिए पसंद है। प्ले ड्यूरेशन 5 मिनट, मैं पूरा गाना चाहता हूँ। फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, हम इसे बदल सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला पसंद है, या शायद ये वाला। हाँ, मुझे ये वाला पसंद है। नहीं, करो। नहीं, मैं बार बार एक पर दबा रहा हूँ 4 की जगह। नहीं, मुझे अभी फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए। फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन मेरे पास नहीं है। एक बार फिर फेस रिकॉग्निशन, लेकिन मैं इसे चुन सकता हूँ। ये ओवरवॉच के इको जैसा लग रहा है। ठीक है, अप्लाई करें। जाओ, कैंसिल करो। मुझे अभी फेस रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चार्जिंग एनिमेशन, ओ माय गॉड, शटल और USB को इसमें पूरी तरह से और सावधानी से इंसर्ट करना है। पानी ठीक है।
ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? होम स्क्रीन पर क्लिक करके और उसे कुछ देर तक दबाए रखें। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के कलर और स्टाइल विकल्पों को देख सकते हैं और साथ ही सिस्टम और ऐप यूआई कलर को भी सक्षम कर सकते हैं, जो आपके पूरे इंटरफेस के रंग रूप को बदल देगा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे ही चुनना चाहूँगा। आपका धन्यवाद। लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण विजेट उपलब्ध हैं, इसलिए मेरे पास वास्तव में विजेट प्राप्त करने लायक कोई विशेष एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन हम उदाहरण के लिए वर्तमान मौसम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रुको, और मैं यहाँ अपना वर्तमान मौसम जानना चाहता हूँ। शहर संपादित करें। मुझे अभी शहर संपादित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं बस मैं इसे वास्तव में किसी भी तरह से छोटा नहीं कर सकता? कोई बात भी नहीं। लेकिन हाँ, आपके विजेट्स यहीं पर उपलब्ध हैं और आप आसानी से इजी टच में जा सकते हैं, जो कि हमारी आज की आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। तो आपको सेटिंग्स और शॉर्टकट्स के अनुभाग में जाना होगा, लेकिन मुझे पहले इसे ढूंढना पड़ेगा, या आप बस ऑल्ट ईजी दबाकर सीधे ईजी टच तक पहुंच सकते हैं। हाँ, और आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार सक्षम कर सकते हैं और यहाँ आपके पास इसे अनुकूलित करने के लिए कई अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। तो बस इतना ही। लाइक करना भूलें और अगली बार फिर मिलें।